नमस्ते, मैं रितु यादव आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ माय वर्ड माय कोर्ट में। एक बार पुनः सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक छोटी सी रचना लेकर। वक्त समय ये वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, किसी के लिए ठहरता नहीं और न ही किसी का अनुसार चलता है। वक्त अपने अनुसार चलता है, आता है, बदलता रहता है। हर क्षण एक नए वक्त से मुलाकात होती है। नए वक्त से मतलब आपकी परिस्थितियों से, आपके हालातों से। और मैं कुछ ना कुछ सिखाता है ये वक्त। जिस तरह आपका वक्त सही चल रहा होता है या जगमगा जाता है, तो उसके साथ साथ आपके आसपास और आपके करीब रहने वाले का तौर तरीका आपके प्रति बदल सा जाता है। उसका अंदाज, बात करने का, बोलने का, सब कुछ बदल जाता है। मानो कुछ कहना चाहते हैं, मैं खुल के कह नहीं पाते। जो गोल गोल बातों में घुमा फिरा के इनडायरेक्टली तौर पर आपसे कह रहे हैं। वो होता है जो सीधे फॉरवर्ड में अपनी बात कह देते हैं। अच्छा लगे बुरा लगे सोचते नहीं है। और कुछ लोग होते हैं जो गोल गोल करके बातें कहने की आदत होती है। वो इसलिए नहीं, वो आपका बदलते हुए वक्त को देखकर आपके क्या देखेगा। जैसे आप कह सकते हैं ये आप आज की तारीख में या आप आज का अपने आज तक लोगों को देख लीजिए। उनके तौर तरीके, उनकी चीजें पहले और आज क्या फर्क है। ये छोटी छोटी चीजों का फर्क आपकी पे असर करता है। चीज पे बात करने के, मतलबों के और रिश्तों पर भी। मैंने इन सभी चीजों को अपनी रचना में लिखने की कोशिश करी कि कैसे यह वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, तो शब्दों के मतलब कैसे बदल जाते हैं। आप सबके समझ प्रस्तुत है एक छोटी सी रचना। वक्त के साथ वक्त के साथ शब्दों के मतलब, वक्त के साथ शब्दों के मतलब ही बदल जाते हैं। यूं ही नहीं, यूं ही नहीं, पुरानी कहावतों के हेर फेर बदल जाते हैं। देखते ही देखते विचारों का मसला यूं होने लगा, आपको पता ही नहीं चलता कि हम अक्सर सोचते कि ये क्या बात है, ये क्यों हो रहा है, ये क्या तरीका है। मैं उसके पीछे जो कहानी होती है, उस तरीकों के पीछे, उन बातों के पीछे, वो एक अपने आप से बहुत गहरी होती है, जो इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। मैं जैसे जैसे आप कुछ समझते जाते हो या जैसे जैसे इन बातों के करीब जाते हो, तो उनको मतलब समझ में आते। ओ तो ये मतलब थे, अच्छा वो मतलब था। वक्त के हिसाब किताब भी, वक्त का हिसाब किताब भी उथल पुथल जाते हैं। पता ही नहीं चलता कब हालात बदल गए, कब चीजें बदल गई। और ये वक्त कि हम कहते हैं अरे कितना अच्छा वक्त है, चल रहा है या चलेगा या आएगा, या फिर ये कहे कि अरे ये वक्त कैसे बदल गया, ये इस वक्त में क्या हो रहा है, पता ही नहीं चलता। वो किस तरह उछलता उछल कूद मची रहती है उसकी,
जीवन में, जिंदगी में, किताबों में, किताबों में शब्दों के, किताबों में शब्दों के मिजाजों का अब कुछ और है। किताबों में शब्दों के मिजाज अब कुछ और है। वो मायने न जाने क्यों हद से इतने बढ़ जाते हैं। वो मायने न जाने क्यों हद से इतना बढ़ जाते हैं। कहावतों में छुपी अनधोपियों की, कहावतों में छुपी अनुभवों की निशानी खो रही है। पुराने जमाने में हर एक चीज की कहानी, कहावतें होती थी। वो कहावतों का एक मतलब होता था जो हमारी जिंदगी के उत्तर कहीं ना कहीं सटीक बैठता था। हमारे हर एक वक्त के, हमारे हालातों के, हमारी छोटी छोटी चीजों के वो कहावतें कहीं ना कहीं सटीक बैठती थी। आज भी बैठती हैं, ऐसा नहीं है कि आज नहीं बैठती। आज उन कहावतों के ना हर मतलब बदल जाती है। या ये कहे कि लोग उसके मतलब बदल लेते हैं अपने अनुसार। वो पुराने शब्द, वो पुराने शब्द आज लबों पे आकर भी टल जाते हैं। वो पुराने शब्द आज भी लबों पे आकर टल जाते हैं। नए जमाने के नए तौर तरीके का जिक्र उठा है। नए जमाने के नए तौर तरीके का जिक्र उठा है। कुछ पुरानी कहावतों, कुछ पुरानी कहावतों से बस ये मन बदल जाते हैं। आज जो वक्त चल रहा है या ये कहे कि आने वाला जो वक्त होगा वो बहुत अलग होगा पहले के वक्त से। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता परिवर्तन हो रहा है या होता जा रहा है धीरे धीरे। ऐसे में फिर मन में कुछ बातें, कुछ सवालात, कुछ कहावतें जो वक्त से जुड़ी हुई होती हैं, हालातों से जुड़ी हुई होती है, वो भी अपने रास्ते और मायने दोनों बदल लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता विचारों का द्वंद्व युद्ध देखा है। आहिस्ता आहिस्ता विचारों का द्वंद्व युद्ध देखा है। यहाँ तो क्षण भर में ही, यहाँ तो क्षण भर में ही मायने के रंग बदल जाते हैं। पहले कितना विचार विमर्श होता था, उस पे एक वार्तालाप होती थी। एक छोटी सी बहस भी कह सकते हैं कि नहीं, हमें ये विचार सही नहीं लगा, ये इस विचार में ये होना चाहिए। या ये कहकर हम अपने ही विचारों से, अपने ही मन में एक युद्ध सा चल रहा है कि ये विचार सही होता है कि नहीं होगा, कि ऐसा होना ठीक है नहीं हो। अपने अंदर कई तरह की चीजें चल रही होती हैं एक चीज को लेकर। आप कभी भी देखें या कुछ फैसले लें तो आपके मन में अक्सर एक प्रश्न चिन्ह रहता है। बदल के हाले हालात के, बदल के हाले हालात का मामला क्या बयां करूं। तमाम शब्दकोश, तमाम शब्दकोश
कोरे पन्ने पे आकर पिघल जाते हैं। कभी 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 कहावतें की कभी कभी कहावतें की को कभी कभी मुहावरों की बातें। ये मतलब वक्त देखकर क्यों ये मतलब वक्त देखकर क्यों बेवक्त मचल जाते हैं। तमाम तरह के शब्द होते हैं, बहुत सी चीजें, बहुत से अल्फाज, शब्द हम उनको गिनते हैं, लिखते हैं, कहते हैं, अपने पन्नों पे उनको उतारते हैं। हम ये बहुत से कम टाइम में सोचते हैं कि ये हमने लिखा है, ये हमने कहा है, वो कितना सही है, कितना गलत है। क्या ये लिखना सही था या ये कहना सही था। एक कही हुई बातें जब मन में गहन वो हो जाती है, उतर जाती है, तो बदल नहीं सकते हैं। उन शब्दों के मतलब को हम बदल नहीं सकते। उसके लिए पीछे छुपी हुई वो इंसान की जो होती है फितरत, वो किस उससे बोल रहा है उद्देश्य से, ये समझ नहीं सकते हैं। खामोश पहेलियों की खामोश पहेलियों की कहानी अभी तक बहुत बाकी है। पहेलियां जैसे बहुत सी चीजों में पहेलियां हुआ करती थी। पूछो तो ऐसे करके, बूझो तो जानो। उन पहेलियों में सिर्फ कुछ पहेलियां ही नहीं होती थी। उन पहेलियों को जब हम सुलझाते थे तो उसमें एक अर्थ छिपा होता था। जो धीरे धीरे जैसे जैसे वो पहेली सुलझती जाती थी, वैसे वैसे उसका मतलब, उसका अर्थ हमें समझ में आने लगता था। अभी जरा सी बातों में कहावतें संभल जाते हैं। कहाँ रहा कहाँ रहा वो जमाना आकर मेरे आस पास यहाँ। वो दौर अब नहीं मिलेगा जिस दौर में कहावतें हो, किस्से हुआ करते थे, पहेलियां होती थी जिनमें कोई अर्थ हुआ करता था। आज के टाइम में वो चीजें थोड़ा मुश्किल है। धीरे धीरे कहावतों का सब मतलब ही बदल जाते हैं। धीरे धीरे कहावतों के सब मतलब ही बदल जाते हैं। बदलते दौर के साथ चीजें बदलती हैं, हालात बदलते हैं, यहाँ तक कि इंसान भी बदल जाते हैं। क्योंकि ये कहावतें बदलना आम बात हो जाती है फिर। उनके मायने ये इसमें एक छोटी सी रचना है जो वक्त मतलब आपके वक्त के हालात के ऊपर किस तरह कुछ चीजें हमारी जिंदगी में क्या से क्या तक का सफर तय करती है। और वो छोटी छोटी बातें हमें कहाँ ले जाती हैं, कहाँ छोड़ती हैं, क्या समझाती हैं। क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी शब्द बिना अर्थ के हमें नहीं मिलते, या हम नहीं कहते, नहीं लिखते हैं। उसके पीछे कोई ना कोई मतलब अवश्य होता है। वो है आपको समझना, हमें समझना। मैं इसी छोटी सी रचना के साथ आप सबसे अलविदा लेती हूँ और बहुत जल्द एक नई रचना के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित होती हूँ। जब तक आज इस रचना को पढ़े।
इसके पीछे छुपे भाव को समझें। सब्सक्राइब करें, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक फॉलो कमेंट अवश्य करें।